बीजेपी और आरएसएस के बीच बन नहीं रही है, इस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा है। आरएसएस की तरफ से आने वाले बयान इस बात को बता रहे हैं कि वो मोदी सरकार के इस तीसरे कार्यकाल से खुश नहीं है। एनडीए की जो ये तीसरे कार्यकाल वाली सरकार बनी है, इससे वो खुश नहीं है। कहीं ना कहीं मनमुटाव है, आपस में खींचतान है, जो आरएसएस की तरफ से आने वाले बयानों में साफ तौर पर झलकती है। आरएसएस की तरफ से जो बयान आते हैं, कभी मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल होते हैं, कभी प्रधानमंत्री के दिए गए बयान पर सवाल होते हैं, कभी आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिस पे पूरी की पूरी बीजेपी की सरकार बैकफुट पे है, उसको और बैकफुट पर ढकेलने का काम आरएसएस की तरफ से आने वाले बयान करते हैं। अब एक ताजा बयान आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का सामने आ गया। दरअसल एक सलाह उनकी सामने आ गई और वो शायद इशारों इशारों में प्रधानमंत्री की तरफ उंगली करके ये बता रहे थे कि आप खुद को भगवान न समझ लीजिए। वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप ये न समझें कि आप भगवान बन गए। पुणे में एक भाषण हुआ, इसके दौरान उन्होंने कहा कि विचार की गहराई काम की ऊंचाई को बढ़ाती है। हम भगवान बनेंगे या नहीं, ये लोग तय करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री के उस बायोलॉजिकल वाले बयान पर एक बार फिर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमें सुलगने के बजाय बिजली की तरह चमकना चाहिए, लेकिन बिजली गिरने के बाद पहले से भी ज्यादा अंधेरा हो जाता है, इसलिए बिजली नहीं बल्कि दिए की तरह जलना चाहिए। जब जरूरी हो तब चमकें, लेकिन ध्यान रखें कि जब ये चमकेगा तो आपके सिर पर नहीं चढ़ेगा। ये आरएसएस प्रमुख की तरफ से आए गए बयान प्रधानमंत्री के पहले दिए गए बयानों पर कटाक्ष के तौर पर देखे जा रहे हैं। आरएसएस प्रमुख ने पूर्व सीमा विकास प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में मणिपुर में जो हालात हैं उस पर चिंता जाहिर की है, जिस पर बीजेपी की सरकार अब तक खामोश है। प्रधानमंत्री खुद डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मणिपुर में सब हालात बेहतर हो रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहां की सरकार बहुत बेहतर कर रही है। लेकिन विपक्ष बता रहा है, वहां से आने वाले वीडियोस बता रहे हैं कि अभी भी मणिपुर में हिंसा पर लगाम नहीं लगी है, हालात चिंताजनक है। और विपक्ष की इस बात पर आरएसएस ने खुद मोहर लगाई है। आरएसएस कह रहा है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, स्थिति गंभीर है, क्योंकि वहां कोई सुरक्षा ही नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। स्थानीय नागरिक भी वहां अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, यह आरएसएस कह रहा है। यही बयान, यही बात तो भारत का विपक्ष कह रहा है, भारत के तमाम सामाजिक संगठन कह रहे हैं, मणिपुर के लोग कह रहे हैं, लेकिन बस इस बात को नकारने वाले सत्ता में बैठे। बीजेपी, एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी खुद मणिपुर को लेकर इस तरह के बयानों को साफ तौर पर नकार रहे हैं। कह रहे हैं कि वहां हालात सामान्य होते जा रहे हैं, वहां पर किसी तरह की हिंसा नहीं हो रही है, स्थिति को संभाल लिया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी पर इनडायरेक्ट हमले कर चुके। उन्होंने झारखंड के गुमला में 18 जुलाई 2024 को कहा था कि इंसान पहले सुपरमैन बनना चाहता था, फिर भगवान। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने मौका देखा और फिर ये वीडियो भी उन्होंने शेयर किया और बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरएसएस उन्हें सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश करती रहती है और बताती है कि नहीं, आप भगवान नहीं हो सकते। लोकसभा चुनाव में भाजपा को जो धक्का लगा है, उसके बाद मोहन भागवत के हमले और तेज हो गए। इस विवाद की शुरुआत दरअसल 2023 में एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान हुई थी, जब प्रधानमंत्री ने खुद को बायोलॉजिकल बताया था। ऐसा नहीं है कि भागवत ने पीएम मोदी के लिए इस मुद्दे पर पहली बार इस तरह से कोई तंज कसा है, लेकिन भाजपा और आरएसएस के रिश्तों में जो खटास बढ़ रही है, ये बयान उस तरफ इशारा कर रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कहकर विवाद खड़ा किया था कि हम खुद चुनाव लड़ने में सक्षम हैं, हमें आरएसएस की मदद की जरूरत नहीं है। और उसके बाद इस बयान को ढकने की कोशिश हुई। फिर प्रधानमंत्री का बायोलॉजिकल वाला बयान हुआ। अब कुछ दिन पहले आरएसएस की तरफ से कहा गया था कि हम जातिगत जनगणना के विरोधी हैं। बाद में उन खबरों को हटाया गया और फिर ये बयान दिलवाया गया कि अगर ये सामाजिक जो नीतियां बनती हैं समाज के उत्थान के लिए, उसके लिए अगर ज़रूरत है तो उसमें हम साथ में, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब इस पर राजनीति नहीं होगी तो कैसे बीजेपी और बाकी राजनीतिक पार्टियां इसका श्रेय ले पाएंगी। आरएसएस की तरफ से अब मोहन भागवत का ये बयान फिर आ गया कि आप अपने आप को भगवान न माने, लोगों को तय करने दें आप भगवान हैं या नहीं। बहरहाल आरएसएस और बीजेपी के भीतर आपस में टकराव
बयानों से साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। अभी तक बीजेपी और आरएसएस इससे पल्ला झाड़ते रहे, लेकिन देखना होगा कि कब तक इस पूरे खटास का, कब तक पर्दा डालकर बीजेपी और आरएसएस ये कहते रहेंगे कि हम दोनों एक हैं और हम में कोई मतभेद नहीं। बहरहाल आने वाले वक्त में देखना होगा कि मोहन भागवत प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के किस बयान पर, किस नीति पर अगला कटाक्ष करते हैं।